बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर महिला सांसद के साथ ही चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। सुबह सुबह ही महिला सांसद की चेन को स्नैचर्स छीन कर भाग गए। इसके बाद इलाके में सनसनी पैदा हो गई। हालांकि किसी आम आदमी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद लोग इसे इतना तवज्जो नहीं दे रहे होते, लेकिन क्योंकि मामला यहां पर सांसद से जुड़ा हुआ है तो अब ये मामला सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के टेबल पर पहुंच चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर। जी सर, बताइए क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, ये मामला जो है ये दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके से सामने आया है और चाणक्यपुरी जो है वो एक पॉश एरिया माना जाता है। इस लिहाज से भी ये बेहद अहम हो जाता है इस तरह की स्नैचिंग। हालांकि किसी आम इंसान के साथ जब इस तरह की स्नैचिंग होती है तो नॉर्मल खबर बनती है, लेकिन चूंकि यहाँ मामला जो है एक सांसद से जुड़ा हुआ है, सुधा जो एमपी हैं, लोकसभा एमपी हैं, कांग्रेस की हैं, तमिलनाडु से वो एमपी हैं, तो इस तरह का मामला जो है इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़ी बात यह भी है कि इन दिनों जो है वो संसद सत्र चल रहा है, इसलिए जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके इस तरह की घटना घट जाती है तो फिर बात जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये मामला जो है अब अमित शाह तक पहुंच चुका है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस स्तर का ये मामला है और किस तरीके से एकदम से हाई प्रोफाइल हो गया है। जो पूरी बात है वो गृह मंत्री अमित शाह को एमपी सुधा रामकृष्णन ने लिखी और पूरा जो अपना जो दर्द है, जो पूरा घटनाक्रम है वो गृह मंत्री को बताया है। इसके पीछे की बड़ी कारण ये है क्योंकि जो सुरक्षा का लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो गृह मंत्रालय से सीधे संबंधित है दिल्ली का, इसलिए ये बात जो है और ज्यादा अहम हो जाती है। उन्होंने जो पत्र गृह मंत्री को लिखा है, अमित शाह को लिखा है, उसमें बाकायदा उन्होंने विरोध देते बताया कि सुबह लगभग 6:15 बजे 6:15 से लेकर 6:20 के बीच में जब वो पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 और 4 के पास थी, तभी एक शख्स जो है वो वहां पर पहुंचता है। उसने पूरा चेहरा जो है अपना हेलमेट से ढका हुआ था। स्कूटी से ये शख्स आया था और सामने से आ रहा था, यानी अपोजिट डायरेक्शन से ये शख्स आ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी जो सोने की चेन है वो उसको झपट कर भाग गया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सर, क्योंकि वो व्यक्ति सामने से धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे जरा सा भी इस बात का शक नहीं हुआ कि वो चेन स्नैचर हो सकता है। जब उसने मेरी गर्दन से चेन खींची तो मेरी गर्दन पर चोट आई और मेरे चूड़ीदार कपड़े भी फट गए। तो ये बात जो है उन्होंने लिखी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह से उन्होंने खुद को गिरने से बचाया और हम दोनों ने मदद के लिए इसके बाद में चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उनके साथ जो दूसरे सहयोगी थे उन दोनों ने मिलकर इसके लिए मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने लेटर में आगे ये भी लिखा हुआ है कि सर, एक महिला पर जो संसद सदस्य है, इस तरह का खुला हमला, वो भी चाणक्यपुरी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में, जो कि दूतावासों और सुरक्षात्मक संस्थानों से भरा हुआ है, बेहद चौंकाने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में कि ये जो चाणक्यपुरी का इलाका है ये बेहद ही हाई सिक्योरिटी जोन है और वीवीआईपी इलाके में इसे गिना जाता है, क्योंकि कई सारी देशों की एम्बेसी जो हैं वो इस एरिया में हैं। उन्होंने साथ ही अपने लेटर में ये भी लिखा कि अगर भारत की राष्ट्रीय राजधानी के इस उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में एक महिला सुरक्षित रूप से नहीं चल सकती तो हम और कहां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और बिना डर के अपना रोजमर्रा का जीवन जी सकते हैं। तो सवाल उठाया उन्होंने सुरक्षा को लेकर। सर, मेरी गर्दन पर चोट आई है, मेरी 4 से अधिक, यहाँ पर उन्होंने वजन बताने की कोशिश भी की है, जो सोने की चेन है वो लूट ली गई है। मैं इस आपराधिक हमले से बहुत आहत और मानसिक रूप से परेशान हूँ। श्री शाह से अनुरोध है कि वो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की व्यवस्था की जाए। कृपया मेरी सोने की चेन जो है उसे भी वापस दिलाया जाए, मुझे त्वरित न्याय प्रदान किया जाए। तो ये बात जो है लोकसभा एमपी सुधा ने गृह मंत्री को लिखी है। जाहिर सी बात है किसी के साथ भी इस तरह की घटना होगी, ये घटना एक शॉक वेव का काम करती है। कोई भी जो होगा वो एकदम हतप्रभ रह जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। चूंकि अब ये मामला जो है वो राजनीतिक भी बन गया है, मुमकिन है कि गृह मंत्री अमित शाह को जो लेटर लिखा गया उसके बाद में पुलिस जो है वो अपराधी को पकड़ भी ले और चेन जो है वापस भी मिल जाए। लेकिन ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। पहला सवाल तो यही कि किसी के साथ भी इस तरह की घटना क्यों हो, और दूसरी बात यह है चूंकि ये सांसद जो है वो कांग्रेस से हैं, इसलिए इसके अपने अलग मायने भी हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। शायद चोरों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिससे वो स्नैचिंग कर रहे हैं वो कोई आम महिला नहीं बल्कि एक सांसद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में जो अपराधी हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं। तो आपने समझा कि दिल्ली में
कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महिला के साथ साथ अब सांसद नेता भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना महत्वपूर्ण होता है। बाकी इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।